नमस्कार दोस्तों, नोकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नोकआउट एजुकेशन आपके लिए लेके आया है कंप्यूटर की ये वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज कंप्यूटर हार्डवेयर। पिछली वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं, तो उसी क्रम में आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। और हार्डवेयर की मैं आपको बेसिक डिटेल करवाऊँगा। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर के टॉपिक हैं, उनके बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। जो इसके एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, वो हम बाद में करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज़ जिस भी टॉपिक से हैं, वो मैं बाद में करवाऊँगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज़ करवाता आपको, तो क्या होता कि आपको वो एमसीक्यूज़ आप रट तो लेते, लेकिन आपको समझ में नहीं आते। इसलिए मैं आपको पहले कंप्यूटर का बेसिक कवर करवा रहा हूँ, जिससे आपको जो एमसीक्यूज़ कहीं भी आप कहीं से भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और कहाँ से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर का हार्डवेयर होता क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें, जिसे आप देख सकें और टच कर सकें। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप देख सकें और टच कर सकें, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने किए थे, ठीक है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, दोनों को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये दोनों को आप क्या कर सकते हो? देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी, डीवीडी, इन सबको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। और इंटरनल कंपोनेंट की बात करें हार्डवेयर के, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, बाकी इसके अलावा और भी जितने भी हार्डवेयर, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, जैसे हेडफोन हो गए, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक होगी, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं मॉनिटर पे, ठीक है, या उसे हम टच नहीं कर सकते। टच, अगर आप कहोगे कि हम तो ये जो स्क्रीन में सॉफ्टवेयर है इसको टच कर सकते हैं, एक्चुअल में आप स्क्रीन को टच कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ठीक है। उसे आप फील नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर को आप फील कर सकते हो। और बात करें रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है कि कोलैबोरेशन होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का म्यूचुअली डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई भी आउटपुट देने के लिए। क्योंकि जो आपके हार्डवेयर हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को इन करते हैं, आउट करते हैं, और सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करता है और उसका कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अकेला सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। इनका जो म्यूचुअल एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन है, उसी के बाद ही कोई काम कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है कि पूरे कंप्यूटर का इसे मास्टर कहा जाता है। मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एलोगरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसके तीन मेन पार्ट हैं, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और ये डाटा प्रोसेसिंग करता है, स्टोर्स, डाटा को स्टोर करता है, बीच में कोई रिजल्ट है वो देता है, इंस्ट्रक्शंस सब इन आउट करता है, और कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है सीपीयू, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोसेसर है, और इसे ही सीपीयू, जहाँ ये लगता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसी के अंदर प्रोसेसर लगता है। और थ्री कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के, एक तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा एएलयू होता है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट का काम आपको पता है कि इसका काम डाटा को स्टोर करना है, और जब ज़रूरत हो उस डाटा को कंप्यूटर को देना है। और कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, कहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगी, अब किसी को कमांड देनी है, अब किसको देनी है। आपने प्रिंट का कमांड दिया, आपने प्रिंट का बटन दबाया कीबोर्ड से,
और कमांड किसको गई, प्रिंटर को। तो ये कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU, ये जितने भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये हो गया CPU के बारे में। और मेमोरी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैं बता चुका हूँ, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। ठीक है, और ये क्या है, विच इज़ द व्हाट इज़ द लेटेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर, इसकी इतनी डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर आता है वो सिर्फ जस्ट बेसिक बेसिक आता है कि ALU का काम क्या है, या ALU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, CPU के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, आप उसको ईजिली याद कर पाओ। अदरवाइज जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये मदरबोर्ड की पिक्चर है। और ये एक ऐसा क्या होता है, सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जितने भी आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर है, वो सब इस पे अटैच होते हैं। और इस पे आप ये जो अलग अलग तरह के देख रहे हो ना, ये हो गया, ये ब्लू हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये पीछे आप देख रहे हो, ये सब क्या है, मदरबोर्ड के पोर्ट्स कहते हैं इन्हें। पोर्ट्स क्या होता है, सबसे पहले पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट वो एक कंपोनेंट होता है जिसके साथ कोई हार्डवेयर अटैच किया जा सके। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आपने आपका फ़ोन का ये चार्जर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ केबल लगने की जगह होती है, तो ये क्या है, इसका चार्जर का पोर्ट है। और आपके फ़ोन का भी पोर्ट क्या होता है, जहाँ आप चार्जर लगाते हो, ये आपके फ़ोन का पोर्ट है। ऐसे ही मदरबोर्ड के अंदर सारे पोर्ट्स होते हैं जहाँ आप कोई भी हार्डवेयर अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो मदरबोर्ड सबसे मेन क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया CPU का। और इसके अंदर आप हर तरह के हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हो, इसके साथ अटैच कर सकते हो। मदरबोर्ड के ऊपर ही रैम अटैच होती है। रैम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है, दो तरह की। और इसके अंदर कैच मेमोरीज के अंदर ये दोनों आती हैं, कैच मेमोरी का काम करती हैं दोनों। और रैम के टाइप की बात करें तो EDO रैम आती थी 1994 में, RD रैम आई 1998 में, DDR2 आई कब, 2003 में, DDR4 आई 2012 में, और इसी के बीच में ही DDR3 आई थी। और आज करंटली अगर पूछे तो DDR5 चल रही है, DDR5 रैम चल रही है विद AI। ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हो, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर USB पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट होते हैं, ये सबके नाम देख लो आप, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, VGA पोर्ट। VGA पोर्ट के बारे में आप याद रख सकते हो, VGA पोर्ट के अंदर क्या है, मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और पावर कनेक्टर के अंदर 3 प्लग होते हैं जो CPU को पावर देते हैं। फायरवॉल पोर्ट, मोडम पोर्ट। मोडम पोर्ट क्या है, मोडम पोर्ट रहता है आपका जहां आपके कंप्यूटर को टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाता है। आइदरनेट पोर्ट, गेम पोर्ट, डिजिटल DVI पोर्ट हो गया। ठीक है, सॉकेट्स हो गए, ये सब क्या हैं, इसके पोर्ट्स के टाइप हैं। आजकल C टाइप पोर्ट सबसे फेमस है। C टाइप पोर्ट का तो आपको सबको पता है। ठीक है, C टाइप पोर्ट आजकल लैपटॉप के अंदर भी आ रहा है, और फ़ोन के अंदर तो कंपलसरी कर दिया है कि चार्जर एक ही तरह का होगा, C टाइप का। तो दोस्तों, ये थी हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।